परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे, वो उनका एक सिद्धांत है कैथोलिक का। परंतु पास्टर ब्लेड आगे कहते हैं, परंतु यीशु ने कहा जब जब तुम ये किया करो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, रोटी और दाखरस को लिया करो। ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है वो आए और ईमानदारी से ठहराए हुए समय पर वो प्रभु भोज ले, उसे मिस ना करे, चाहे सफर में हो चाहे गांव में हो, जहां भी हो। लेकिन जब प्रभुभोज का समय होता है, ये व्यवस्था विवरण गिनती का किताब, ये किताबों को आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। कोई सफर में भी रहेगा तो उस दिन को जो ठहराया गया है, आप वो सफर को छोड़ के वापस आओ या सफर जा करके वहां पे पहुंचो और प्रभुभोज लो, ये बाइबल कहता है। ये क्रिश्चियंस के लिए ये बहुत ही एक परमेश्वर को स्मरण दिलाने, परमेश्वर यीशु मसीह का उस बलिदान को याद दिलाने वाला एक पर्व या प्रभुभोज का सेवकाई है। इसलिए कहता है मेरी यादगारी के लिए तुम ये क्या करो। वे उनके लहू और उसके देह का प्रतीक है जो हम यहाँ प्रभुभोज लेते हैं। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, हर एक बिलीवर को चाहिए प्रभुभोज लेना। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों 11 का 26, क्योंकि जब जब तुम ये रोटी खाते हो, जब जब, चाहे महीना का पहला सप्ताह हो चाहे 2 महीना में हो, जब जब ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो कि जब तक वह न आए तब तक मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अयोग्य रीति से प्रभु की रोटी खाए या प्रभु के इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का दोषी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए, क्योंकि प्रभु के देह का, क्योंकि जो प्रभु की देह को न पहचान कर रोटी में से खाता है और कटोरे में से पीता है, वो अपने लिए दंड को खाता और पीता है, उसके लिए वो स्लो पॉइजन कहलाता है, सडनली मौत नहीं। वो रोटी और दाखरस को पी के एक ईमानदार व्यक्ति जीवन को पाता है, और जो देह को नहीं पहचानता है वो व्यक्ति अपने ऊपर उसे खा के और पी के स्लो पॉइजन को पी रहा है। भाई कहते हैं वो मृत्यु को खाता और पीता है। फिर नीचे कहते हैं इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, रोगी है और बहुत से शोभित है। फिर कहते हैं सो गए का शब्द का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो रहा है, चाहे शरीर में हो चाहे आत्मा में हो, परंतु मसीह कभी मरता नहीं है। आमीन। इसलिए वे उस पार चले जाते हैं। आमीन। और एक बार फिर केवल एक छोटा सा शिष्य ब्रदर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने इसीलिए इस वचन को पढ़ के मैं क्रम व्यवस्था को लेकर आना चाहता हूं जो कलीसिया का प्रबंध है। क्योंकि भाई ने कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो उत्तम चरवाहा है उसकी ओर मैं हमेशा नजर रखता हूं, जो इस छोटे से झुंड की देखभाली करना चाहता है। और इसलिए ये पवित्र शास्त्र हमें आप चेतावनी देता है कि हम प्रभु भोज को अयोग्य रीति से कभी ग्रहण ना करें। बच्चों ध्यान देना, प्रभु भोज आपका मम्मी का बनाया हुआ ये आटे का रोटी नहीं है, सही है, या किसी जूस कार्नर में जाके अंगूर का रस निकाला हुआ जूस नहीं है। वो तब तक का एक जूस या फ्रूट जूस रहता है या आटे का रोटी रहता है जब तक आपकी मम्मी बना के देती है, आप पापा मार्केट से खरीद के लाता है। लेकिन वही चीज जो याजक या सेवकगण तैयार करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में लाया जाता है, ये परमेश्वर का देह का चिन्ह है। इसे तुम उसके समान नहीं खा सकते जैसे कि हम बाहर खाते हैं। ये पिज्जा बर्गर के समान नहीं है या कोई कोल्ड ड्रिंक्स के समान नहीं है। ये परमेश्वर का देह अल्लाह है जो 2000 साल पहले आपके अपने जीवन को दिया और आपको ये यादगारी में रखा है कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ हूं और तुम मेरे लिए अपने जीवन को संसार से अलग करो। तो जब तुम खाते और पीते समय देह को नहीं पहचानो तो कहता है एक उत्तम चरवाहा आता है और कहता है कि प्रभु भोज को अयोग्य रीति से तुम ग्रहण ना करो, मन चाहा जीवन जी के ना करो। पास्टर ब्लेड जो कहता है मैं उससे कहूंगा पहले, उसके बाद मैं कुछ शब्दों को रखूंगा। एक पास्टर होने के नाते पास्टर ब्लेड कहता है उस प्रभु भोज की मेज की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं चाहता हूं कि कौन खाना है कौन नहीं लेना है, मैं अब उस मेज की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है एक पास्टर होने के नाते, ताकि मैं उन्हें प्रभुत्व लेने के लिए बोलूं जो ईमानदार है और उन्हें रोक दूं ना खाए हो जो उस देह को अभी तक नहीं पहचानते। उस व्यक्ति के हित के लिए भी है
और कलीसिया के हित के लिए भी है। क्योंकि हमने अभी अभी वहां पर वचन को पढ़ा है, और यदि हम उसे अयोग्य रीति से खाते और पीते हैं तो याद रखना, तुम अपने लिए ही दंड को या स्लो पोजिशन को खाते और पीते हो, क्योंकि तुम प्रभु की देह को अभी तक नहीं पहचाने हो। प्रभु की देह क्या है? उसकी दुल्हन। प्रभु की देह क्या है? समय का संदेश। प्रभु की देह क्या है? 7 मोहर, 7 गजल, 7 कटोरे, आई एम होली स्पिरिट, नबी, प्रेरित, फाइनल मिनिस्ट्री, ये प्रभु का देह। वर्तमान समय का संदेश ये प्रभु का देह। आमीन, हालेलुया, जो आपके लिए दिया गया है। और लिखा है, हनन्याह और सफीरा ने भी प्रभु की देह को नहीं पहचाना। उन्होंने मात्र पतरस के काम इंसान समझकर उसको झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन वो भूल गए थे कि पतरस पवित्र आत्मा पाया हुआ एक अभिषिक्त सेवक था। हम भी न जाने किसी सेवकाई या सेवक के खिलाफ में क्या कुछ बोल देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, जिसका नतीजा हमारा आत्मिक पतन और पतन और पतन होता चला जाता है। इसकी कीमत उन्हें अपने प्राणों से चुकानी पड़ती है। परंतु जब कोई व्यक्ति अयोग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करता है और अपने देह को नहीं पहचानता है, तो उसकी कीमत दूसरे लोगों को भी अपने प्राणों से चुकानी पड़ती है, जो निर्दोष लोग हैं। हनन्याह के चलते सफीरा गिर गई, अकान के चलते उसका फैमिली गिर गया, यह खत्म हो गया। ब्रदर इस बात को कहते हैं, हम नहीं जानते, हमारे चलते हमारा परिवार बर्बाद हो जाते, आत्मिकता खत्म हो जाता है, कलीसिया में आत्मिकता खत्म होता है, हम नहीं जानते। इसलिए कहता है उसकी कीमत दूसरे लोगों को भी चुकानी पड़ती है, जो निर्दोष लोग हैं, जैसे कि निर्दोष इजरायली या निर्दोष यहूदी। अपने प्राण को खत्म करना पड़ा क्योंकि वो कुछ ऐसे जो जिद्दी टाइप के लोग थे, जो उस देह को उस समय नहीं पहचाना और कहा इसका लहू का पट्टा हमसे, हमारे बाल बच्चों से दिया जा रहा था। उस समय उस देह को नहीं पहचाना जो देह है उन्हें दिया गया था। क्योंकि भेंट और बलिदान तूने नहीं चाहा, लेकिन मेरे देह को तैयार किया। अर्थात एक देह परमेश्वर इस धरती में उस समय छुटकारा के लिए रखा था, ताकि उस देह के स्वर के द्वारा परमेश्वर लोगों को क्रम में रखे। लेकिन क्रम में रखने वाले देह को, उसकी जुबान को उन्होंने बंद किया, उसे क्रूसान्वित कर दिया और कहीं से लहू का पट्टा हमसे लिया जाए, हम इसे खत्म कर देते। लेकिन कहते हैं उनके देह को नहीं पहचानने के चलते उनके बाल बच्चे, उनके संतान और निर्दोष यहूदी भी क्या कर गए? मौत के खाते में उतारे गए। बाइबल में लिखा है और बाइबल में लिखा है। तो ब्रदर बुलेट क्या कहते हैं, कंटिन्यू देखिए, उसी कीमत दूसरे लोगों को अपने प्राणों से चुकानी पड़ती है, जो निर्दोष लोग हैं। तो क्या आपको आकामी स्मरण है? ब्रदर बुलेट कहता है, क्या आपको आकामी स्मरण है? उसने सोने की ईंट और बाबुल का कपड़ा अपने तंबू के नीचे छिपा दिया था, और अचानक इस्राएल के लोग युद्ध में मर गए थे, जो कभी हारते नहीं थे। इनका पिदारी कभी खत्म नहीं होता था, लेकिन वो लोग हारने लगे, सुस्त पड़ गए, कमजोर हो गए। 12 या 16 निर्दोष पुरुष मारे गए।